पति ने शराब पी और पत्नी को पीट दिया, पत्नी की हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं अब पुरानी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शराब के नशे में धुत पत्नी ने अपने पति को ही मार डाला है। जी हां, सही सुना आपने। कानपुर के बिठूर इलाके की यह घटना है। यहाँ की रहने वाली बिटोला देवी का बड़ा बेटा रविशंकर अपनी पत्नी वीरांगना और 2 बच्चों के साथ अलग रहता था, जबकि उसकी मां बिटोला देवी और अपने बाकी परिवार के साथ वो अलग रहती थी। साल 2019 में रविशंकर की शादी बांदा की रहने वाली वीरांगना से हो गई। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। मृतक रविशंकर की मां का कहना है कि बीते बुधवार को बहू वीरांगना पनकी में अपनी बहनों के यहाँ गई थी। जब वो वहां से लौटी तो वो दारू पीकर नशे में धुत थी और नशे में घर लौटी थी। इस बात पर बेटे रविशंकर ने उसकी नशेबाजी का विरोध किया। साथ ही उसने बस ये कह दिया कि तुम नशे में अपनी बहनों के घर से आई हो, बच्चों को छोड़कर गई थी, अब घर का खाना कौन बनाएगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई और फिर बहस के बाद लड़ाई हुई, जिसने इतना भयंकर रूप ले लिया कि पत्नी वीरांगना ने घर में रखे धारदार हथियार से वार करके अपने पति की जान ले ली। उसने अपने पति पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे पहले तो वो बुरी तरह घायल हो गया। वहीं पति पर हमला करने के बाद वीरांगना ने अपनी सास को ये झूठ कहा कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इसी बीच इलाज के दौरान रविशंकर की मौत हो चुकी थी। इधर सास बिटोला देवी जब घर आई तो देखा कि बहू फर्श पर से खून साफ कर रही थी। सास ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आकर पूरे मामले की जांच की तो घर में वो धारदार हथियार बरामद हो गया, जिससे पति रविशंकर की हत्या की गई थी। फिर पुलिस ने जब आरोपी पत्नी से पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर बाहर आ गया। 24 दिसंबर 2025 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास थाना बिठूर पुलिस सूचना मिलती है कि टिकरा के रहने वाले पप्पू सविता पति पत्नी वही रहते हैं। पति पत्नी विवाद होता है। विवाद के क्रम में पति घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे नज़दीकी CHC में एडमिट कराया जाता है, जहां उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। आज सुबह दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक पप्पू सविता के भाई के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी पक्षों की जाँच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविशंकर के छोटे भाई ने उसकी पत्नी वीरांगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मियाँ बीवी में झगड़ा, हम तो 1 किलोमीटर दूर ही रहूँ। कल गई रहता ही नहीं खेल, हम तो पी खा के दारू वारू पी के आई हैं। अब के रहा काम करन, मतलब टाइल पत्थर की मिस्त्री रहा काम करत रहे, टाइल लगाऊंगे छोटा वाले थे। अब आप उसमें घर में झगड़ा की ने और झगड़ा के बाद ही मारपीट की ने 10-12 जगह निशान, वो बिल्कुल लस्त हुई गया। 10 बजे रात में हमारे यहाँ गई, बोली कला मम्मी कला चलो देखो पप्पू का एक्सीडेंट हो गया। तो हमको एक्सीडेंट कैसे हुई गया, कहने कहाँ रहा है पप्पू, कला घर पे। हमको घर में कहाँ एक्सीडेंट हुई, हमको ये मार कूट के आई है या कहीं दे यहाँ है हरकतें करी थी, मार लड़का का हिल कट्टा इसके नहीं कला तुमका तो वैसे है लागत कि जब मार के कजा हिल कट्टा इनके लिए। तो हमको दसियों दही होके बड़ी तो खून बहाए, 1-2 दही का है। हमको जब मर जाई तब तुम हाथ जीव जुड़ा जाई कि इतनी बात कही, गाड़ी दे के भाग फाड़ रहे हमका संतोष का गाड़ी दी। झगड़ा कर वो करते हैं तरह दिन दारू पी के रोड में लौटी रही। पप्पू घर है, वही दारू पियन चली गई, ठेका में खरीद के दारू पीती, मुँह तो मंगा दारू पीती है। हम थैली डाली कहूँ, हेन डाली कहूँ, होन डाली तो आदमी हमसे का तो खराब नहीं लागत। अच्छा, इनकी पत्नी दारू पीती? हाँ, दारू पीती है। क्या नाम है पत्नी का? वीरांगना। अच्छा, कब शादी हुई थी? ये 8 साल हो गए शादी के। हाँ, सन 14 रहा है। तो क्या ये डेली दारू वारू पीती? अरे ये सब नहीं पीती। तो पुलिस जहां मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है, तो वहीं फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही मामले पर हड़कंप भी मचा हुआ है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले पर आगे क्या कुछ खुलासे करती है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।